वो गरीब क्यों है, रीजन ढूंढो, उसका कारण ढूंढो, वो गरीब क्यों है। आज इतने रोजगार है, आज इतने सब चीजें हैं, तो फिर गरीब क्यों, उनको रोजगार नहीं है, पति कोई शराबी है, कोई आतंक साहब है, उसको काम धंधा नहीं मिला है, कोई और कारण है गरीबी का। उस गरीबी के कारण में अगर पैसे की आवश्यकता है तो पैसा देंगे, कोई और किसी तरह की उसमें आवश्यकता है, कोई रोजगार है, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उस परिवार के जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो रोजगार नहीं है, तो उसके मुखिया को, परिवार के मुखिया को एक 10,000 रुपये देके, ये परिवार है, कॉलोनी है, इस घर के बाहर रेडी लगवा दी, सेफ, ना कॉरपोरेशन वाले आएंगे ना कोई हमारे, और उसमें लिख दिया भारत विकास परिषद द्वारा संचालित। उसको कहा ले बेटा 10,000 रुपये ले, और अच्छी सब्जी लेके आ, ताजी और अच्छी सब्जी लेके आ, और अच्छी सब्जी लाके यहाँ रोजाना बेच। हमारे सिलाई केंद्र चलते हैं, हर जगह चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, देश में लगभग हर जगह सिलाई केंद्र है, वहां थैले बनते हैं भारत विकास परिषद के नाम से, ताकि प्लास्टिक मुक्त भारत बना सके हम। वो थैले रख दो उसके पास, 100-200 थैले रख दिए, वो सब्जी लेने आएगा, कोई आप जैसा कोई भला आदमी आया, उसको कॉलोनी में कहेंगे कि यहाँ से लो सब्जी, उसको सब्जी दी, और धीरे धीरे 10,000 रुपये में से 100 रुपये 500 रुपये वो हर महीने देगा, एक साल में वो पैसे पूरे, और उसका स्थायी काम खड़ा हो जाएगा, उसका परिवार ठीक से और आत्मनिर्भर बनकर सम्मान के साथ रहने लगेगा। इस प्रकार का ये उदाहरण दिया है। और भी कई तरह के मॉड्यूल हम इस तरह का सोचते हैं कि भी पूरे देश में हर शाखा 10 परिवारों पर करती है, तो 1600 शाखाओं में 16,000 परिवारों के जीवन में परिवर्तन एक साल में हम कर सकते हैं। ये एक सेवा का एक मॉडल हमारा है। हम दिखावे की बजाय 3 बातें हमारी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी सेवा के माध्यम से कोई व्यक्ति, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। खाना वगैरह बांट दिया, वो कर दिया, ये हमारा काम नहीं है। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। एक परिवार है, उस परिवार के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। एक परिवार से आगे बढ़ करके कोई मोहल्ला है, उसमें नशा है, कोई ड्रग का प्रचलन हो गया है, कोई और सामाजिक बुराई आ गई है, उस पूरे मोहल्ले को अडॉप्ट करके उसको उस सामाजिक बुराई से मुक्त कैसे किया जा सकता है। 3 प्रकार की चीजें हमारे सेवा के हर काम से समाज पर ये इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से सेवा की गतिविधि हमारी तेजी से चल रही है। कई प्रकार की रहती है समाज, तो लेकिन ये प्रमुख रूप से हम सेवा में चेंज, समाज में बदलाव आना चाहिए। ऐसे संस्कार की बात है, आपको तो मालूम है, बुजुर्ग है, कितनी गिरावट आज समाज में आती जा रही है। संस्कार विहीन समाज एक तरफ से गिरावट आती जा रही है। तो परिवार संस्कारित हो, व्यक्ति संस्कारित, छोटे छोटे बालकों को संस्कार देते हैं हम, स्कूलों में जाते हैं, भारत को जानो, सामूहिक गान प्रतियोगिता, उनके बीच में रहते हैं, बाल संस्कार शिविर लगाते हैं कि खेल, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातें सिखा करके उनको संस्कारित करना, बाल संस्कार देना। ऐसे ही में यानी हमारा हर सदस्य वो संस्कारित हो, उसके कारण से उसके परिवार में संस्कार जाके दुनिया को हम बता रहे हैं हमारे परिवार में संस्कार नहीं है। हमारा अपना परिवार मॉडल कैसे बन सकता है, हमारा अपना परिवार कैसे अच्छा बन सकता है। तो ये समाज में शादी होगी, 6 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि बेटी को हमने संस्कारित नहीं किया, बेटे को संस्कारित नहीं किया। कहीं न कहीं समाज में इस प्रकार का बहुत भयंकर रूप से ये प्रचलन हो गया है। तो हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, बच्चों को अच्छा बनाएं, ताकि हमारा परिवार ठीक चले, भारतीय जीवन मूल्यों पर वो आगे बढ़े और अपने देश में एक अच्छा समाज खड़ा हो सके। हम दुनिया में अगर हिंदू के नाते, समाज के एक श्रेष्ठ भारतीय के नाते गर्व से खड़े हो सकते हैं, तो संस्कारों के कारण से खड़े हो सकते हैं। हमारे भारतीय जीवन मूल्य हमारे परिवारों में विद्यमान हो, ऐसा एक प्रयास हमारा है। तो ये संस्कार के माध्यम से हमारी और कई प्रकार की गतिविधियां, कार्यक्रम होते हैं। टीचर, आज समाज में 2 चीजें हैं, 2 व्यक्ति ही समाज को संस्कार, एक घर में माँ और समाज में टीचर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो टीचर अगर अच्छे बन गए हमारे, आज टीचर भी आउट ऑफ ट्रैक है, हमारी माताएं बहनें भी आउट ऑफ ट्रैक हैं।
तो दोनों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि भाई आप ही देश के निर्माता हो, आप ही देश को अच्छा बना सकते हो। तो हमारा बड़ी संख्या में टीचर्स के बीच में, माताओं बहनों के बीच में काम इसलिए है कि भी ये दोनों समाज को अच्छा बना सकती हैं। तो इस प्रकार से एक संस्कार का प्रवाह ये समाज में चले और समाज अच्छी बातों की तरफ बढ़े। आज रुके ही नहीं, कुसंस्कार होना रुके ही नहीं, तो संस्कारित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा तीसरा है हमारा संपर्क का काम है। समाज के बड़े बड़े लोगों से, समाज के अग्रणीय लोगों को, अग्रिम पंक्ति के ऐसे प्रभावी लोग हैं, ऐसे कोई प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे कोई कलाकार हैं जो भी समाज में अच्छा महत्व रखते हैं, ओपिनियन मेकर व्यक्ति, कोई एडवोकेट्स हैं, जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज हैं। अभी हमारे आदर्श गोयल जी, आप जानते हो जस्टिस आदर्श गोयल, वो आज हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को संपर्क में ला करके उनको संगठन के साथ जोड़ना, उनको काम में लगाना, ताकि उनके व्यक्तित्व के कारण से समाज के बड़े वर्ग में, ओपिनियन मेकर लोगों में भारत विकास परिषद की छवि बने और उसके कारण से समाज में एक संस्कार का और अधिक प्रभाव तेजी से चल सके। ऐसे ही पर्यावरण पर हम बहुत बड़ा काम हमारा चलता है। साल भर में लाख के आसपास पौधे वृक्षारोपण करते हैं, फलदार वृक्षारोपण करते हैं। और इस बार अगले साल हमने टारगेट बना, अभी से तैयारी की है कि 10 लाख पौधे हम पूरे देश में वृक्षारोपण करेंगे, ताकि समाज में, लेकिन सिर्फ पौधे ही लगाना पर्यावरण के काफी नहीं है, प्रदूषण मुक्त करना है। तो समाज में किस प्रकार से हम कोई वाटर बॉडीज हैं आज दिख नहीं रही हैं, कई तालाब जो खत्म होते जा रहे हैं वो रहें, वो पानी का और एक तरह से बचाव हो, पानी को बचाएं। ऐसा एक ये हम पर्यावरण के लिए कई तरह की गतिविधियां ये करते हैं। तुलसी का पौधा, ऐसे हजारों पौधे बना करके घरों में देते हैं, बांटते हैं। तो ऐसे ये चीजें पर्यावरण से संबंधित हम करते रहते हैं। और 5वीं गतिविधि हमारी महिला सहभागिता की है। महिला को आत्मनिर्भर बनाना, एक आत्मविश्वास से उत्प्रोत करना। आई कैन डू, महिला ये सोचे, बेटियां हमारी ये कहें कि भी हाँ, मैं हर समस्या का समाधान और ठीक ढंग से कर सकती हूँ, मैं इस समस्या को निपटा सकती हूँ। ऐसा एक गौरवान्वित करने वाला स्वभाव, एक व्यक्तित्व उनका बने और वो समाज में अच्छापन लाएं। कई तरह का एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। महिलाओं में एनीमिक बीमारी चलती है, उसके कारण से चिड़चिड़ापन, उनके अंदर प्रजनन में भी कई तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत का आज आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। लगभग 10,000 महिलाएं एनीमिया मुक्त के इस प्रयास में चल रही हैं। 25 लगभग एम्बुलेंस ये हमने जगह जगह पर दी है, जो उसको गांव में, वनवासी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में, गर्ल्स स्कूल में, कॉलेजों में जाकर के एनीमिया टेस्ट करती हैं। ऐसा एक काम महिलाओं के 8-9 बड़े हॉस्पिटल है। कोटा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में अच्छा बड़ा केंद्र है, लेकिन कुछ छोटे केंद्र, अब हमने छोटे केंद्र जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी का केंद्र हो गया, कहीं मान लो लैब होगी, सामान्य टेस्ट वहाँ हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल लिम्स का मैंने बताया, ये हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे केंद्र चला करके देश भर में जहाँ आवश्यकता रहती है, छोटे स्थानों पर ये खोल करके एक स्वास्थ्य की सेवा है। दूसरा, एक बहुत अच्छा केंद्र सेंटर अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, वो है स्किल ऑन व्हील। हमारे AICT के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मंथा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के माहिर हैं, और उन्होंने ये आइडिया दिया कि भाई हम 2 लारी खरीदेंगे। वो खरीद ली है, बॉम्बे में तो खरीद ली है, अभी बॉम्बे में पहले शुरू करेंगे। उसके सीटों का सिस्टम बदलेंगे, उसको कमरा बना देंगे, क्लासरूम बनाएंगे, और दोनों साथ साथ जोड़ करके, एक बस के साथ दूसरी बस जोड़ करके अलग अलग गांव में, वनवासी क्षेत्रों में और ऐसी गरीब बस्तियों में जाकर के वहाँ लड़के लड़कियों को उसमें एडमिशन देंगे। 2 घंटे 3 घंटे एक जगह, फिर अगले जगह 2-3 घंटे, ऐसे 5-6 जगह वो रोज जाएगी। और वहाँ जाकर के बच्चों को कोई मैकेनिक का काम है, कोई कंप्यूटर ठीक करने का काम है, कोई इस तरह का स्किल, और वो इसके एक्सपर्ट हैं, उनको मालूम है कैसे कैसे उनको एक्सपर्ट किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत प्रभावी और समाज में यानी गरीब वर्ग को ऊपर उठाने में
काम करेगा। एक जो और काम इस बार पिछले साल से हमने शुरू किया है, हर शाखा, जैसे यहाँ 3 शाखाएं, हमारी 1600 शाखाएं पूरे देश में, तो 1600 शाखाओं को हमने कहा 10 गरीब परिवार, पुअरेस्ट अमंग द पुअर की शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार से जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, हमारे कार्यकर्ता सब बंधु करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत महिलाएं, हमारी माता भगिनी सब काम में आज आगे बढ़कर के काम करती हैं, समाज का काम करती हैं, ऐसा देखने में आया सारे देश में। तो इस तरह का एक आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि ये गतिविधियां हमारी समाज के बीच में जाएं, और विशेष रूप से ऐसे जो ओपिनियन मेकर लोग हैं, अच्छे श्रेणी के लोग हैं, अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उन तक हमारा आह्वान जाए कि भी आप आइए, कंधे से कंधा मिला करके समाज की इन बुराइयों को, समाज की इन त्रुटियों को दूर करते हुए हम समाज को एक सख्त समाज कैसे बना सकते हैं, एक संस्कारित समाज कैसे बना सकते हैं, और समाज को सोचने के लिए मजबूर करें कि भाई हम नेगेटिविटी नहीं तो एक पॉजिटिविटी ला करके समाज को अच्छा बनाएं, जिसके कारण से भारत अच्छा बनेगा। और यही भारत विकास परिषद, भारत का विकास करना ही परिषद का मूल हेतु है। और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को, अभाव को दूर करते हुए समाज को हम सक्षम, सशक्त और संगठित करें। इतना एक बात आपके माध्यम से समाज के बीच में मैं भेजना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। तो ये हम बात का कर रहे हैं।